जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी पप्पू, मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू कहकर एड्रेस किया जाता है, इसका आरोप सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर ही लगता है कि भाई बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि कुछ इस तरीके से गढ़ दी है कि हर कोई अब उन्हें पप्पू ही मानता है। भाई ऐसा बिल्कुल सही बात है, अगर किसी पार्टी ने कोई छवि गढ़ी है तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस राहुल गांधी के वायरल होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि राहुल गांधी ने कहा था कि भैया राहुल गांधी तो मर चुके हैं, जिनको आप देख रहे हो राहुल गांधी है ही नहीं। अब इस प्रकार के जब वीडियो वायरल होते हैं तो लोगों को भी एक सहारा मिल जाता है। तो अब ऐसे में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सामने आए और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात करते हुए कहा है कि भैया राहुल गांधी काफी स्मार्ट है, यंग हालांकि वो नहीं रहे लेकिन वो काफी स्मार्ट हैं, और ये जो पूरा पप्पू वाला जो एक शब्दावली को रचा गया है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया है। पहले जरा जान लेते हैं क्या कुछ खबर है, उसके बाद देखेंगे ट्विटर के ऊपर इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी की पप्पू छवि दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वो एक होशियार आदमी है। उन्होंने कहा कि मैंने कई मोर्चों पर उनके साथ बातचीत करते हुए लगभग एक दशक बिताया है। वो किसी भी तरह से पप्पू या मतलब कि मूर्ख नहीं है, वो एक स्मार्ट युवा है और जिज्ञासु व्यक्ति। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि मेरे हिसाब से एक व्यक्ति में बुनियादी जोखिम और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता और अच्छी समझ होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये क्षमता और समझ राहुल गांधी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना पर रघुराम राजन ने कहा कि वे मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भी आलोचक थे। राजनीति में आने के प्रयासों पर रघुराम राजन ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मैं यात्रा के मूल्यों के लिए खड़ा, मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। रघुराम राजन पिछले महीने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ गुरुवार को रघुराम भी कुछ देर साथ चले। इस दौरान यात्रा के विश्राम के वक्त राहुल गांधी ने रघुराम राजन का इंटरव्यू भी किया था। इंटरव्यू में रघुराम ने कहा था कि देश में गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है। रघुराम का कहना था कि कोविड के दौरान जिन अमीरों का काम ऑनलाइन हो रहा था वो तो ज्यादा अमीर होगा, लेकिन जिन्हें फैक्ट्री में जाकर नौकरी बजानी थी वे घर में ही पड़े रहे। उन्हें न वेतन मिला न बोनस, नौकरी गई सो अलग। कुल मिलाकर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए जो कोविड का काल था वो काफी बुरा साबित हुआ और वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं रहा। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जमकर रिएक्शन वायरल हो रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में, जैसा कि हम लोग कई अवसरों पर बात कर चुके हैं, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। तो ये मेगा अपडेट ने इनका वीडियो डाला है बताते हुए कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सेड कांग्रेस एमपी राहुल गांधी इज स्मार्ट यंग क्यूरियस मैन एंड नॉट अ पप्पू। इसी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। सबसे पहले विनायक ने लिखा है कि इफ ही इज स्मार्ट यंग एंड क्यूरियस ही शुड गो बैक टू स्कूल। WTF he is trying to do by running around like a madman putting together the largest collection of idiots since the Congress was formed. ज्योति कपूर दास ने लिखा है कि for some this is the most important quality that diminishes पप्पुत्व। क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को आया तो आप बताइएगा। राहुल गांधी क्या है ये 52 years young man and if you are below that age you are still a baby। पप्पू फॉर अ रीजन, ये मैं रिट्वीट कर दे रहा हूँ, यदि आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। ये कुछ इनके संवाद हैं भारत जोड़ो यात्रा के समय के। अब क्या बताएं, वीडियो डाल के रखे इन लोगों ने, अब हम क्या क्या चलाएं। ये वो काले किसानों वाला धन। इकोसिस्टम ट्राइंग हार्ड टू प्रोजेक्ट राहुल गांधी एज अ पीएम कैंडिडेट। लगे रहो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ राहुल सर एंड रैप फ्रॉम द बडिंग रैपर गर्ल। ना रागा हियर मानेगा ना RRR। बस करो मेरे गुलामों। यंग मैन, सीरियसली? Smart, curious young man is generally labeled at 17-18 years old. At the max, someone till mid-20s. Till when will Rahul Baba be the young man? This whole gang want to project him as a smart, wise and future of India. Every time he speaks, he make joke out of it. All these gang members take risk to finish self-reputation. Yogi Adityanath is 50 years. Rahul Gandhi is 52 years. We know achievements of both. For India, media and some lot, Rahul Gandhi is young and smart and PM material. None of these people ever say 50% about the other self-made man. Yes, he is the most intelligent leader in the position and should be the PM face. There should be no third front. This is exactly what the BJP, Congress and the Janta all want. However, we are very eager for his interview part 2 with Arnab of Republic so that RRR is vindicated. जो भी था, जैसा भी था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने खुद ही बता दिया है कि अब वो क्या है, क्या बताया भैया। थैंक यू राजन जी फॉर योर हाई ओपिनियन अबाउट मी।
expecting more and more such epithets from you until 2024. I surely hope this Rajan effect will have some bearings in the 24 Lok Sabha polls. राहुल गांधी ने ये बात कही है. At some point, I would say a leader should stop primary learning. New age learning never stops and start delivering. He is in the basic training mode for 2 decades now. This is bad. Literally मतलब जब से उनको राजनीति में लाया गया है तब से ही उनको लगातार पीएम कैंडिडेट के रूप में ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वर्क जो उनको करना चाहिए था वो तो शायद ऐसा लगता है उन्होंने किया ही नहीं. अमेठी जो उनको बिल्कुल सजाए हाथ में दिया गया था वो भी वो स्मृति ईरानी जी के हाथों हार गए और वायनाड जाना पड़ गया. ये सब चीजें जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि जनता कुछ भी इग्नोर कर रही है. रघुराम राजन wannabe मनमोहन सिंह पार्ट 2 if UPA somehow comes to power. बिल्कुल ये हो सकता है. One man's views cannot change what the world has experienced with that young smart man. Don't call him as Pappu. He may act like Pappu. That doesn't mean that he's a Pappu. Pappu will be Pappu. 50-year-old and young. I am a 30-year-old, 32-year-old. Should I consider myself as a teenage? I am disappointed that my trust is Raghuram Rajan was broken and I needed time to process and reflect on the fact that he was just another wannabe politician trying to hold on to power. Young and curious at 52, these words are generally told by kindergarten teachers at PTA meeting. I have no objection to each person having a subjective opinion about smartness and such other qualities, but to say 50-year-old is young is ridiculous. तो इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं रघुराम राजन जी की बात पर. अब रघुराम राजन जी ने कोई बात कही है तो भाई असली बात है, वो अच्छी ही बात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि सुनकर ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है ये सब. खैर, ये सब जो भी चीजें इस समय चल रही हैं ये समझ से बिल्कुल परे तो नहीं है, लेकिन इनको समझा जाना भी जरूरी. राहुल गांधी जिस राह पर चल रहे हैं वो राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, बहुत कठिन है. और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाजपा जो चाह रही है राहुल गांधी वही कर रहे हैं. भाजपा ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी ऐसा लीडर ना आए, वैसे तो है नहीं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन कोई भी ऐसा लीडर ना आए जो कि उनको पीएम कैंडिडेट की रेस में हरा सके. राहुल गांधी का प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे कि पूरे भारत ने उनको ही नरेंद्र मोदी का विकल्प मान लिया. लेकिन राहुल गांधी जी जो कि अमेठी की सीट नहीं बचा पाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है बताने के लिए कि भैया समझ जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर पीएम का कैंडिडेट बनाओ जो कि वाकई में टक्कर दे सके. क्योंकि देखिए, मैं मोनोपोली के खास खिलाफ हूं, मेरे को मोनोपोली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मोनोपोली जब भी आती है वो कहीं ना कहीं किसी एक का ज्यादा से ज्यादा अधिकार ला देती है और फिर वही चीजें दूसरों को समस्या ही पैदा करती है. लेकिन हाँ, हाल फिलहाल के टाइम में जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें जिस प्रकार से चाहे हम लोग रवीश कुमार जी की बात कर लें, उसके बाद चाहे हम लोग किसी और की बात कर लें, मतलब रवीश कुमार जी ने जैसे एक समय पर कहा था कि यदि पत्रकार नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाएंगे तो फिर उनसे सवाल कौन पूछेगा. लेकिन आज की डेट में देखिए भारत जोड़ो यात्रा का वो भी हिस्सा बन गए हैं. हालांकि अब वो ये कह सकते हैं कि वो पत्रकार नहीं रहे हैं, वो एक यूट्यूबर हो चुके हैं, बट फिर भी सवाल तो बनते हैं. रघुराम राजन जी की इस बात के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा. मेरे वीडियो फिलहाल नहीं. जय हिंद, जय भारत.